सिंह के चुनाव प्रचार में मनीष कश्यप नवादा पहुंचे, जहां मनीष कश्यप के प्रति लोगों की दीवानगी साफ साफ देखने को मिली। एक तरफ जहां मनीष कश्यप के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग बेचैन दिख रहे थे, हाथ मिलाने के लिए बेचैन दिख रहे थे, वहीं हजारों की संख्या में मनीष कश्यप को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और कहा जा रहा कि यह भीड़ वोटों में तब्दील होगी। वहीं पवन सिंह काराकाट पहुंच रहे हैं और पवन सिंह ने एक संदेश भी जारी कर दिया है और पवन सिंह के इस संदेश जारी करने के बाद बीजेपी के हाथ पांव फूल चुके हैं। आप सबसे पहले पवन सिंह का वो संदेश सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। आप सभी को दिल से प्रणाम। मैं पवन सिंह आ रहा हूं काराकाट। सर सजदे में है, दिल में सेवादारी है। काराकाट लोकसभा की मिट्टी मुझे मां जैसी प्यारी है। आपका आशीर्वाद, प्यार और दुलार मिले, बस इतनी सी चाहत हमारी है। काराकाट की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं। आपका प्यार मिले, आपका बेटा आपका नेता बने और मुझे सेवा करने का अधिकार मिले। जय हिंद, जय बिहार, जय काराकाट की जनता। प्रणाम। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि एक तरफ जहां नवादा में मनीष कश्यप और गुंजन सिंह के प्रति लोगों की दीवानगी साफ साफ दिख रही थी, रोड शो में और जनसभा में जिस प्रकार से हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और नारा लग रहा था और उन नारों से पूरा का पूरा नवादा का आसमान गूंज रहा था। मनीष कश्यप जिंदाबाद, गुंजन सिंह जिंदाबाद, और इस बार नवादा का बेटा ही संसद में पहुंचेगा, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे। वहीं हम पवन सिंह के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, जहानाबाद से आशुतोष कुमार के बारे में भी बताने वाले हैं। और सबसे पहले आपको अगर हम बताते चले कि दरअसल नवादा में अब प्रचार प्रसार खत्म हो चला है। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप ने जंग का जो ऐलान किया था, अब इस जंग का अंत भी आ चुका है और 19 अप्रैल को फैसला हो जाएगा कि लोगों ने किसके पक्ष में मतदान किया। एक तरफ जहां विवेक ठाकुर के पक्ष में राजनाथ सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से विजय कुमार सिन्हा तक एनडीए के बड़े बड़े कद्दावर नेता नवादा में हुंकार भर रहे थे, वहीं गुंजन सिंह के स्टार प्रचारक मनीष कश्यप भी रोड शो कर रहे थे। वहीं आपको सबसे बड़ी बात बताते चले कि दरअसल लोगों के मन में बेरोजगारी जिस प्रकार से बढ़ रही है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, लोगों के मन में मोदी के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी है। लेकिन आखिर देश में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि अगर आप मोदी को वोट नहीं देते हैं तो आप कांग्रेस को जिता देंगे, जो कि कांग्रेस सबसे बड़ी घोटालेबाज, सबसे बड़ी चोर पार्टी है, जो कि 75 साल में हमारे देश को बर्बाद कर दिया, इस देश के 3-3 टुकड़े कर दिए। तो आखिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब विकल्प ही नहीं है तो मोदी को चुनना ही मजबूरी बन जाता है। मोदी को चुनना जरूरी नहीं है, बल्कि मोदी को चुनना लोगों की मजबूरी है। वरना जिस प्रकार से मोदी सरकार ने लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, इनके नेता गैस सिलेंडर माथा पर लेकर के घूम रहे थे। आप कह सकते हैं कि सड़कों पर नंगा नाच किया जा रहा था। तो उसके इतना ही नहीं, प्याज का माला पहन करके ये लोग घूम रहे थे। लेकिन अभी गैस सिलेंडर का भाव कहां पहुंच गया है, पेट्रोल की कीमत कहां चली गई है, महंगाई कहां पहुंच गई है, बेरोजगारी की दर कहां पहुंच गई है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इस देश में कोई तीसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए मोदी को चुनना मजबूरी लोगों की है। लेकिन इस बार बिहार में 4 लोकसभा क्षेत्र में 4 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इनका जीतना तो काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इन लोगों के हौसले को नमन करने का दिल करता है कि इन लोगों ने देश के सबसे बड़े, और देश के सबसे बड़े नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से लोहा लेने का हौसला दिखाया। इसके लिए इन सभी के साहस को नमन। एक तरफ जहां बेतिया में मनीष कश्यप, नवादा में गुंजन सिंह, काराकाट में पवन सिंह और जहानाबाद में आशुतोष कुमार इन लोगों को पानी पिला रहे हैं। एक तरफ
तरफ जहां नवादा में गुंजन सिंह को नामांकन वापस लेने के लिए कितना दबाव बनाया गया, जो कि हम पहले आपको अपनी रिपोर्ट में बता चुके हैं। किस प्रकार का प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया, धमकी दी गई, यानी कि साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया गया। लेकिन बीजेपी के सामने गुंजन सिंह नहीं झुके और गुंजन सिंह को यहां तक बताया गया कि तुम हार जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन गुंजन सिंह नहीं झुका और अपने आत्मसम्मान और नवादा के स्वाभिमान की लड़ाई वो लड़ रहा है। और आपको बताते चले कि जिस प्रकार से नवादा हो, बेतिया हो या फिर जहानाबाद या काराकाट में इन चारों ने अपना दम दिखाया है, उससे ऐसा तो जरूर है कि ये लोग जीते या हारे, लेकिन ये लोग कांटे की टक्कर दे रहे हैं। बेतिया में जहां संजय जायसवाल की हालत एकदम खस्ता हाल हो चुकी है, मनीष कश्यप के जनसभाओं में जिस प्रकार से युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की भीड़ उमड़ रही है, जिस प्रकार से आशुतोष कुमार को जहानाबाद में बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा है, बुजुर्ग आशुतोष कुमार का हाथ पकड़ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम ही अब लाज बचा सकते हो, जहानाबाद की लाज बचाना अब तुम्हारे ही हाथ में है। उस तरीके से काराकाट में भी पवन सिंह ताल ठोक रहे हैं। पवन सिंह को भी झुकाने की तमाम तरीके की कोशिशें की गई। बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता रणनीति बनाते ही रह गए कि आखिर इन लोगों को कैसे झुकाया जा सके, इन लोगों को कमजोर किया जा सके, लेकिन चारों के चारों अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। और अब तो पवन सिंह काराकाट पहुंचने जा रहे हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव प्रचार करने वाली है। और आपको हम काराकाट का जातीय समीकरण पहले ही बता चुके हैं कि 3 लाख यादव वोटर, 2.5 लाख राजपूत वोटर, 1.5 लाख जो है कुर्मी कुशवाहा वोटर, और इतना ही नहीं 1 लाख के करीब में ब्राह्मण और 1 लाख के करीब में भूमिहार वोटर हैं। वहीं दलित और महादलित समुदाय की भी संख्या उतनी ही है। और बताया जा रहा कि पावर स्टार पवन सिंह को हर जाति हर धर्म के लोग वोट करेंगे, आशुतोष कुमार को जहानाबाद के हर जाति हर धर्म के लोग वोट करेंगे। जहानाबाद में तो यहाँ तक कहा जा रहा कि सुरेंद्र यादव महागठबंधन के प्रत्याशी से आशुतोष कुमार की कांटे की टक्कर है। और इतना ही नहीं, सुरेंद्र यादव को नक्सली तक करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नक्सली के हाथ से बचाने के लिए आशुतोष कुमार के हाथ में जहानाबाद दीजिए, ताकि जहानाबाद सुरक्षित रह सके। जहानाबाद भूमिहार बहुल क्षेत्र है और भूमिहारों ने, दलितों ने, मुसलमानों ने, ओबीसी पिछड़ा वर्ग ने अब ठान लिया है कि आशुतोष कुमार को हम संसद भवन पहुंचा करके ही दम लेंगे। उसी तरीके से बेतिया में जिस प्रकार से मनीष कश्यप लगातार ताल ठोक रहे हैं, हालांकि अभी तक उनका नामांकन दाखिल नहीं हुआ है, बताया जा रहा कि मनीष कश्यप के चुनाव प्रचार में गुंजन सिंह हो, पवन सिंह हो, आशुतोष कुमार हो, ये सारे लोग पहुंचेंगे और ये चारों लोग एक दूसरे का मदद करेंगे। और ये भी कहा जा रहा कि अगर ये चारों लोग अगर जीत जाते हैं तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा। अब देखना बाकी होगा कि 4 जून को क्या फैसला आता है, लेकिन इतना तो तय है कि इन चारों लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी हो या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी हो, इन लोगों को पानी पिला दिया है। एक तरफ इन्हें जहां कहीं पे तेजस्वी यादव की टीम कहा जा रहा है, कहीं बीजेपी की टीम बताया जा रहा है, इन लोगों को बुटकटवा तक करार दिया जा रहा है। तो आप ही इन सारे सवालों का जवाब दीजिए कि अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कहीं से अगर चुनाव लड़ता है तो उसे बुटकटवा का नाम दे दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? अगर कोई भी, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है। अगर हमारे पास भी अगर अथाह पैसा हो जाए तो हम भी कहीं से चुनाव लड़ जाए तो हमको भी लोग कह देगा बुटकटवा। अरे कोई अगर लड़ना चाहता है, कोई बढ़ना चाहता है, अभी कोई जरूरी थोड़ा है कि मोदी जी जो है सो हर बार प्रधानमंत्री बने, हर बार एक ही व्यक्ति संजय जायसवाल सांसद बनता रहे, उसके पिताजी भी 3 बार बने, संजय जायसवाल खुद 3 बार बने। अभी कोई जरूरी थोड़ा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अरे जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। और इस बार तो बिहारियों ने ठान लिया है कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, इन तानाशाहियों का राज बदल देंगे। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप किस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन की प्रतिक्रिया ही अनमोल होती है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।